हेलो दोस्तों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैफ सर और आज हम क्लास 10th का हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनके सारे लेखक लेखिका या कवि या कवित्री, ठीक है, सभी का नाम हम आज बहुत ही ट्रिकी माध्यम से याद करने वाले हैं। ठीक है, वो भी चित्र के साथ। ठीक है, जो आप चित्र देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी का अब हमको चित्र बताएंगे आपको। ठीक है, जितने भी लेखक लेखिका है, कवि कवित्री, ठीक है, सभी का चित्र को आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, कि वो दिखते कैसे, सभी का फोटो दिखा करके हम आप लोग को ट्रिकी माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। और यहां से आपके बोर्ड एग्जाम फाइनल परीक्षा में यहां से सवाल आते ही आते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कृतिका से स्टार्ट करते हैं। आपके देखिए हिंदी में दो बुक है, एक कृतिका एक क्षितिज। तो कृतिका से स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला अध्याय है आपका माता का आंचल। ठीक है, क्या नाम है? माता का आंचल। ठीक है, और इस माता का आंचल का जो लेखक है, ठीक है, वो कौन है? शिव पूजन सहाय। कौन है? शिव पूजन सहाय। ठीक है, माता का आंचल का लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। ठीक है, अब इसका ट्रिकी क्या है बच्चों? देखिए, ये जो महाशय दिख रहे हैं, इसका नाम है शिव। क्या नाम है इसका? नाम शिव नाम है। ठीक है, और ये काफी उदास लग रहे हैं। आप देख सकते हैं चित्र में, ये शिव बहुत ही उदास है क्योंकि इनकी माता जो है अब नहीं रही इस दुनिया में। ठीक है, और ये दिन रात मेरे प्यारे बच्चों, ये दिन रात पूजा करते हैं। ठीक है, मतलब सुबह सुबह, हर दिन सुबह सुबह ये जो शिव है ना, ये अपनी माता का पूजा करते हैं। ये अपने माता के आंचल को याद करते हैं कि हम किस तरीके से सोते थे, किस तरीके से खेलते थे। ये काफी नाराज है ये शिव जी। ठीक है, और ये अपनी माता का जो है सुबह सुबह हमेशा पूजा करते हैं। ठीक है, और अपनी माता की आंचल को याद करते हैं। कौन? तो शिव है ना, पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे में। दूसरा ट्रिक क्या है आपका? देखिए, दूसरा है आपका जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, दूसरा अध्याय। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं इस महाशय को। ठीक है, कमलेश्वर। ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक का लेखक का नाम है कमलेश्वर। और आप देख सकते हैं ये जो कमलेश्वर है जी, वो किस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, और ये जो कमलेश्वर है बच्चों, इनका जो नाक है ना, इनका जो नाक है, ठीक है, पांच नाक है। ठीक है, कितना नाम है? 5 नाक है, कमल की तरह है। कैसा है? कमल की तरह। ठीक है, याद रखिएगा, इनका जो नाक है, जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है, ये ये नाक जो है, ये कमल की तरह है। ठीक है, 5 नाक कमल की तरह, 5 नाक कमल की तरह। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर, जॉर्ज पंचम के नाम कमलेश्वर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी। देखिए इसको, कितना अच्छी लग रही है ना। ये मधु कंकरिया जी है। कौन है? मधु कंकरिया जी। और ये जो है ना, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती है, क्योंकि ये बोलती है हाथ जोड़ जोड़ करके, हाथ जोड़ जोड़ करके बोलती है कि मधु में कभी कंकड़ नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको मधु खाने का बहुत शौक है। देख रहे कितने अच्छी लग रही है। ठीक है, मधु खाती है ये, और मधु खाने का इसको बहुत ही शौक है। ठीक है, और ये बोलती है कि मधु में हमको कंकड़ नहीं मिलना चाहिए, वरना हम फेंक देंगे। एकदम हाथ जोड़कर बोलती है कि काश सिर्फ हमको मधु में कंकड़ नहीं आना चाहिए, मधु में कंकड़ नहीं आना चाहिए। एकदम हाथ जोड़ जोड़ कर बोलती है, एकदम बहुत एकदम रिस्पेक्ट कर करके। ठीक है, तो ये जो है ना, और काफ़ी अच्छी हो गई है ये मधु खा खा के। ठीक है, और हाथ लेकिन जोड़ती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, हाथ जोड़ जोड़ करके ये मधु में कंकड़ के लिए मना करती है। चलिए, और भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी आप लोग को बहुत अच्छे कहानी बताएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी बताएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए, आपका पद है। क्या है ये? पद। अगला जो है क्षितिज का है। ठीक है, ये अब कृतिका खत्म, अब क्षितिज में आते हैं, और इसका पद है, और ये सूरदास है। कौन है? सूरदास। देख सकते हैं आप, सूरदास को देख ही रहे हैं। ठीक है, सूरदास है ये। ठीक है, और सूरदास कितने अच्छे बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये जो सूरदास है बहुत पहले के ज़माने के हैं। ठीक है, और ये पैदल चलते हैं। क्या चलते हैं? पैदल चलते हैं। ठीक है, ये पैदल चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि ये जो सूरदास जी है ना, पैदल चलते हैं। देख रहे हैं किस तरीके से दिख रहे हैं सूरदास जी। ठीक है, एकदम पैदल चल चल करके देखें कैसे सूखा जैसा हो गया है ना, पैदल चल के। सूरदास जो जी है ना, ये पैदल चल चल के कैसा हो गए हैं? सूखा हो गया। लेकिन इनका सुर बहुत अच्छा है। लेकिन इनका जो सुर है ना, इन गाते बहुत मस्त है। लेकिन कुछ भी बोलो, ये गाते बहुत अच्छे। कितना ध्यान से सुन रही है जी, है ना, भगवान जी हमारे कैसे कितने ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, जो ये है ना, पैदल चल करके सूख गए हैं, लेकिन इसका सुर इतना अच्छा है। ठीक है, इनका जो सुर इतना अच्छा है, ठीक है, कि ये बहुत अच्छा गाते हैं। ठीक है, और ये पैदल चल चल करके सूख गए। आप चित्र को देख सकते हैं, और ये सुर बहुत अच्छा गाते हैं। कुछ भी बोले, इसका सुर बहुत अच्छा है ना। आगे बढ़ते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, देख सकते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम। ठीक है, ये चित्र को अगर आप देखें बच्चों, ये आप अगर चित्र को देखें तो आप देखिए पीछे कुटिया है।
क्या है, एक कुटिया है। और राम लक्ष्मण कहाँ रहते थे, जंगल में जाके कुटिया में रहते थे। और उस कुटिया के आगे पता है तुलसी का पौधा भी था, जिसको सुबह शाम पूजा करते थे ये लोग, है ना। राम लक्ष्मण जहाँ पे रहते थे, ठीक है, वहाँ पे तुलसी का पौधा भी था, वहाँ पूजा करते थे। ध्यान रखना, राम लक्ष्मण बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, राम भगवान लक्ष्मण है ना, ये सारे ये कुटिया में रहते थे और ये पूजा करते थे, ठीक है, किसका, तुलसी का। ध्यान रखना। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, मतलब सवाल सॉरी अगले चैप्टर पे, और जिसका हम लोग पाठ का लेखक लेखिका का नाम याद कर रहे हैं ना। काफ़ी ट्रिकी मज़ा आ रहा है। देखिए आप क्या है, उत्साह अट नहीं रही है, उत्साह अट नहीं रही है, इसका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सूर्यकांत, सूर्यकांत, सोचो सूर्यकांत कितना मोटा होता है। सूर्यकांत जो होता है वो सूर्यकांत कितना बड़ा है, सूर्य को पता है ना कितना बड़ा है, तो वो कितना मोटा है जी, ये अट ही नहीं रहे कहीं। कोई यूँ घर चल जाए, आपके घर भी जाएगा तो आपके घर भी नहीं अटेगा। ध्यान रखना, सूर्यकांत जब आ गया ना, अटबे नहीं करेगा आपके घर में। जाओ लिख के ले लो, ठीक है, लिख के ले लो, आपके घर में नहीं अटेगा। ध्यान रखना, ठीक है। सूर्यकांत कितना मोटा है, देख रहे हैं कितना मोटा है, देख रहे हैं, एकदम मोज दाढ़ी बढ़ा लिया, एकदम पूरा मोटा ताजा है ना। सूर्यकांत जो है ना, सूर्यकांत है ना, काफ़ी लेकिन निराला आदमी है। अगर आपके घर में चलेगा ना, काफ़ी निराला आदमी है ये, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी बहुत ही निराला आदमी है, और ये लेकिन अटता नहीं किसी घर में, ठीक, किसी घर में कोई यो दरवाजा में नहीं अटता है। ध्यान रखिएगा, सूर्यकांत है ना, काफ़ी निराला व्यक्ति है। चलिए, यह दंतुरित मुस्कान, होई भाई दंतुरित मुस्कान, नागा अर्जुन, ठीक है, यह दंतुरित मुस्कान, ठीक है। इसका एक कहानी बहुत ही अच्छा फेमस है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिएगा कि यह दंतुरित मुस्कान, ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा स्माइल कर रहा है, ठीक है, कितना अच्छा स्माइल कर रहा है, खुश है, काफ़ी मज़ा है। दंतुरित मुस्कान, एक लड़की थी, ठीक है, दीवानी सी मस्तानी सी, ठीक है, एक लड़की थी दीवानी सी मस्तानी सी, ठीक है, और इसका दांत जो है आगे का टूटा हुआ था। यही तो गड़बड़ है जी, ठीक है, यही इसका जो लड़की का दांत में था ना, आगे टूटा हुआ था, लेकिन वो छुपा छुपा के रख रही थी। तब तक एक अर्जुन नाम का था, ठीक है, जो आप सलमान खान बोलते हैं ना, भाग अर्जुन भाग, है ना, वही वाला जो अर्जुन था, शाहरुख खान, जो ये देख सकते हैं, यही है आपका अर्जुन जी है, ठीक है। और ये अर्जुन जो है ना, अर्जुन जो है, जब लड़की को देखता है कि टूटा हुआ दांत है जी, टूटा हुआ दांत में अच्छा स्मेल कर रही, तो फिर टूटा हुआ दांत जब देखता है ना, ठीक है, और सलमान खान भी देख लेता है उसको, सलमान खान भी टूटा हुआ दांत को देख लेता है, तो बोलता भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग, ठीक है, ये चीज़ बोलता है, ठीक, क्योंकि लड़की उसके पीछे पीछे भागते रहती है, नहीं हम तुमसे प्यार किए हैं तो हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, तो ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है, तुम्हारा दांत टूटा हुआ है तो हम थोड़े जाएंगे। तो बोलता है, सलमान खान बोलता है भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग। करण अर्जुन देखें जी, करण अर्जुन, ठीक है, वही बोलता है भाग अर्जुन भाग, ठीक है। ये दंतुरित मुस्कान वाला आ रही है, टूटी हुई दांत वाला आदमी आ रही है, लड़की आ रही है, भाग 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 भाग, ठीक है, और इस तरीके से ये हो जाता है, ठीक है, ख़त्म कहानी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्या है, छाया मत छूना, ठीक है, छाया मत छूना, छाया मत छूना बाबू, गिरजा कुमार माथुर, इसको कौन लिखा है, गिरजा कुमार माथुर। और छाया अगर तुम छू दिया बाबू तो गिर जाएगा, क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ध्यान रखना, छाया मत छूना, अगर आप चल रहे हो तो आपका छाया जो दिखता है ना उसको मत छूना, ठीक है, छुओगे तो गिर जाओगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गिर जाओगे, ठीक है, हाँ, और गिर जाएगा तो ये देख रहे हैं, ये आदमी देख रहे हैं ना, गिरजा कुमार जी, ये हंसने लगेंगे, ठीक है, इसलिए छाया मत छूना, समझ में आ रहा बात, गिर जाओगे, छाया मत छूना, गिर जाओगे। अगला में आते हैं हम लोग, कन्यादान ऋतुराज, ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस है, ठीक है, और ये ऋतुराज है, ठीक है, ऋतु एक लड़की का नाम था, क्या नाम था, ऋतु जो है एक लड़की का नाम था। और ये जो लड़की है, ठीक है, ये लड़का से क्या बोली, आईफोन दो हमको, क्या बोली, आईफोन दो मुझे, ठीक है। तो बोले हम कैसे दें, तो बोले नहीं, कान को दान कर दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम कान को दान करो चाहे किडनी को दान करो, लेकिन हमको आईफोन चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो क्या करता है ये बेचारा, ठीक है, ये कान आप देख रहे हैं कि एक कान दिख रहा है इसका, एक कान इसका दिखबे नहीं कर रहा है, ठीक है, तो एक कान इसका नहीं दिख रहा है, एक कान को दान कर देता है, ठीक है। और वो ऋतु जो लड़की है ना, ऋतु, वो क्या करती है, फ़ोनवा ले करके, आईफोन ले करके और भाग जाती है, ब्रेकअप कर लेती है, ठीक है, धोखा दे देती है, क्या करती है, धोखा देती है। तो इसी कारण से ये लड़का जो है ना बहुत भयानक देख रहा है, देख रहे हैं ये जो है ना ऋतुराज जी, वो कैसे देख रहे हैं, कितना गुस्सा में देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका कान में चला गया,
इसका कान चल गया और साथ साथ में लड़की भी चली गई। ठीक है, देखिए आप लोग को हम ट्रिक के माध्यम से याद करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि याद करवा दें आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो क्या अब समझ में आ गया ये कहानी कि कान को दान कर दिया, लेकिन ऋतु जो है ना धोखा दे दी राज को। किसको दे दी? राज को जो है ना धोखा दे दी, राज है ये। ठीक है, और राज्य को ऋतु जो है धोखा दे दी। कैसे? कान को दान करके भी ये आईफोन दिला दिया था, लेकिन फिर भी धोखा दे दी। चलो अगला देखते हैं हम लोग। संगतकार, जिसका लेखक है मंगलेश डबराल। ठीक है, तो संगीत जो है ना मंगल को गाना चाहिए। किस दिन गाना चाहिए? मंगल को गाना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, काफ़ी खुशी मिलता है, देख सकते हैं ये खुश है काफ़ी। ठीक है, संगीत जो है ये मंगल को गाना चाहिए, याद रखेगा, संगीत जो है मंगल को गाना चाहिए। और भी आप लोग को ट्रिक अगर आता है ना तो आप लोग कमेंट करना। ठीक है, चलिए अगला, नेताजी का चश्मा। ठीक है, इसका कौन है लेखक भाई? तो इसका जो लेखक है स्वयं प्रकाश। ठीक है, अच्छा चश्मा कब लगाते हैं? चश्मा कब लगाते हैं? जब स्वयं का प्रकाश चला जाता है। स्वयं का प्रकाश चला जाता है तो चश्मा लगाते हैं। क्या करते हैं? चश्मा लगाते हैं। ठीक है, जब स्वयं का प्रकाश चला जाता है तो चश्मा लगाते हैं, बिना ऐसे थोड़े लगाएंगे चश्मा, है ना। जब चश्मा कब लगाते हैं? जब स्वयं का प्रकाश चला जाता है। ठीक है, नेताजी का, जब जैसे मान लो कि ये नेताजी है। ठीक है, नेताजी है। ठीक है, नेताजी है, आपके नज़दीक में जो नेताजी है ना उसको आप माइंड करो। ठीक है, दिमाग में सोचो। ठीक है, जो नेता आपके नज़दीक में, आपके जो घर में मुखिया है, ठीक है, उसको याद करो। और वो चश्मा कब लगाते हैं? तो जब स्वयं का प्रकाश चला जाता है तब। ठीक है, चलो आगे देखते हैं लोग। बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, बाल गोविंद भगत, बाल। ठीक है, बाल में, जब बाल मतलब होता है बच्चा, जब आप बच्चा थे ना, बच्चा में थे आप, जब बच्चा थे 6-7 में, तो आप गोविंदा जैसा बाल रखना चाहते थे। कैसा बाल? जैसा गोविंदा जैसा बाल। ठीक है, बाल जो है गोविंदा जैसा रखना चाहते थे। ठीक है, अब आ गई, अब आपकी मम्मी आ गई। क्या आ गई? आपकी मम्मी आ गई, और आपका जब बाल को देखी ना, जब बाल को देखी तो बोली कि राम के जैसा बाल रखो। कैसा राम? राम के जैसा बाल रखो, वृक्ष के जैसा मत रखो, वृक्ष जैसा मत रखो, ऐसे वैसे वैसे वैसे। ठीक है, राम के जैसा बाल रखो। ठीक है, तो क्या की मम्मी? वृक्ष के पास बैठा करके आपको और इस तरीके से बाल कटवा दिए। देख सकते हैं आप, कितना सिंपल सा बाल कटवा दे। गलत बात है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे सब बच्चा का शौक होता है जी अपना अपना। ठीक है, तो आप गोविंदा जैसा बाल रख सकते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, आप बच्चा थे तो गोविंदा जैसा बाल रखते थे, तो जो मम्मी आई वो बोली कि राम के जैसा बाल रखो और वृक्ष के सामने बैठा करके और आपको इस तरीके से बाल कटवा दी। ठीक है, बोले और चश्मा लगा लो एक तो। ठीक है, तो याद हो गया होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत, है ना। चलिए अगला देखिए, लखनवी अंदाज। ठीक है, यशपाल। ठीक है, क्या है? लखनवी अंदाज, यशपाल। अब जो ये यश थे ना, ये यश थे, ये यश, इस इंसान का नाम है यश। ठीक है, और ये क्या किए ना कि लाख रुपये पा लिए। कितना रुपया? लाख रुपया पा लिए। ठीक है, लाख रुपया पा लिए और खूब हीरो बने, बोले एकदम लखनवी अंदाज में हम घूमेंगे। यश पाल जो है ना, यश कौन? यश जो है ये कितना रुपया पा लिए? लाख रुपया पा लिए, और बोले कि हम लखनवी अंदाज में घूमेंगे। हम कहाँ झारखंडी अंदाज में घूमेंगे, हम लखनवी अंदाज में घूमेंगे। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, लखनवी अंदाज, यशपाल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसका जो लेखक है वो कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, तो इसको क्या ट्रिक से हम याद करें? तो देखिए यहाँ पे ईश्वर, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर, सर्वेश मतलब ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर क्या किए? ईश्वर कब क्या करते हैं बताइए? ईश्वर कब क्या करते हैं? जब आप मानव पर करुणा दिखाते हैं, है ना। मानव पर आप जब करुणा दिखाते हैं तो ईश्वर जो है आप पर क्या करता है? दया करता है और आपको सक्सेस कर देता है। क्या करता है? आपको सक्सेस कर देता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, जब मानव पे आप करुणा दिखाते हैं, अब मानव को आप पीटते उठते चलते हैं, थोड़े दिखाएगा ईश्वर आपको सक्सेस, थोड़े दिलाएगा ना, दया दिखाएगा। आप मानव पे अगर करुणा दिखाते हैं ना तो आपको ईश्वर जो है, सर्वेश्वर जो है, ये आप पर दया दिखाता है और सक्सेस कर देता है आपको। तो याद हो गया, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी। ठीक है, तो इसकी जो लेखिका है कौन है? तो मुन्नू भंडारी। ठीक
ठीक है। एक कहानी यह भी मुन्नू भंडारी, ठीक है। देखिए मुन्नू, मुन्नू मतलब मुन्नी, मुन्नू मतलब मुन्नी, ठीक है। अरे मुन्नी आप लोग देखे बजरंगी भाईजान वाला जी, देखे होंगे आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग मुन्नी को जरूर देखे होंगे। और मुन्नी जो है ना वो देखिए अब बुढ़ी हो गई, क्या हो गई, अब बुढ़ी हो गई, ठीक है। और वो जो मुन्नी है ना उसके पास कहानियों का भंडार हो गया। और सही बात है, बूढ़ी लोग के पास कहानी का भंडार हो जाता है। तो मुन्नी को तो आप जानते हैं, मुन्नी कौन है, बजरंगी भाईजान वाला। और बजरंगी भाईजान वाला मुन्नी भंडारी जो है इसके पास कहानियों का भंडार हो गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी हो गई, इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, और एक्सपीरियंस हो गया तो इसके पास भंडार हो गया। किस चीज़ का, ठीक है, किस चीज का हुआ, तो कहानियों का भंडार हो गया। याद रहेगा, मुन्नू भंडारी एक कहानी यह भी। चलिए अब एक लास्ट है मेरे प्यारे बच्चों 16 अध्याय का, जो आपका नौबत खाने में इबादत है, ठीक है। और इसका क्या नाम है, इसका लेखक का यतीन्द्र मिश्र, ठीक है, यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 लोग दोस्त थे, 9 लोग दोस्त थे। इन लोग चल गया खाना खाने। कहाँ चल गया, खाना खाने चल गया, ठीक है। कहाँ गया, खाना खाने चल गया। तो उन लोग को ना लास्ट में रेस्टोरेंट में कैसे होता है, मिश्री दिया जाता है, मिश्री और सौंफ। क्या दिया जाता है, मिश्री और सौंफ दिया जाता है। तो इन लोग को 9 लोग गया था इन लोग खाने के लिए। तो 9 लोग खाने के लिए गया, तो इसको इतना अच्छा से इबादत इन लोग को मिला ना, इतना अच्छा से रिस्पेक्ट मिला, मतलब कि इन लोग का इतना इबादत किया गया, इतना खिदमत किया गया कि इसको मिस्री भी तक के दे दिया। सोचो, हम लोग जाते हैं, देता है कोई होटल में, नहीं देता है। रेस्टोरेंट जाते तब देता है, होटल में नहीं देता। लेकिन इन लोग को होटल वो में देने गए, जहाँ खाने गया था ना, जहाँ, तो 9 लोग उन लोग को होटल वो में देने गया, ठीक है। तो मिस्री मिला, तो नौबत खाने में इबादत मिस्री, यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का ट्रिक, ठीक है, जो कि हमने आप लोग को चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया, ठीक है। देखिए आप लोग को हम जब सिर्फ लिख करके बताते तो हो सकता है कि गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन चित्र भी अगर आप लोग देख लिए तो थोड़ा बहुत तो याद होगा, क्योंकि आप चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो आपको उतना तो आइडिया होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। ट्रिक अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है सभी लोगों को, ठीक है, ताकि सभी लोगों को ये ट्रिक अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप में अगर कोई ट्रिक आता है तो आप नीचे कमेंट करेंगे, और हमारा ट्रिक कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। और सबसे अच्छा ट्रिक कौन लगा वो आप जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, और यहाँ से बच्चों आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछता है सवाल, ठीक है, डायरेक्ट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो में अगर आपको नंबर मिल जाता है बोर्ड एग्जाम में तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।